उनको पता था छोटी बच्ची है, तो दे सेड कि जस्ट गो आस्क योर पेरेंट्स। आई सेड ओके। आई वेंट होम, आई स्टेड क्वाइट, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला और ढीठ बन के बैठी रही। और दोस्त से उससे कपड़े शपड़े मांगे, छोटा सा एक साइड कैरेक्टर था, 3000 रुपये मिले थे, वो किया और करके नो कुछ किसी को कुछ बताया ही नहीं ना। मतलब हम तो इधर से ब्रेव नंबर 1 चल रहे थे, लेकिन वो भूल गए कि अम्मी के चमचे डंडे और छुरियां भी होती हैं, कांटे भी होते हैं और जूता भी उतार लेती हैं। वो तो दिमाग में ही नहीं था। वो जब ड्रामा चला तो आप यकीन करें, मुझे ऐसे लग रहा था कि अम्मी का जो है ना, अम्मी हिटलर का फीमेल वर्जन बन गई है। जो मेरी उन्होंने फिर जबरदस्त तबीयत साफ करके बेइज्जती और मार और कुटाई और उनका कह रहे यही डोई थी, यही वाली डोई थी तकरीबन, यही समझे, बल्कि इससे भी बड़ी। बट माय डैड he was the calmest of all। वो कूल, काम, कंपोज्ड। उन्होंने बोला कि इसको मेरे कमरे में भेज जरा। वालिद ने आपके? सो माय डैड, आई सैट विद हिम, उन्होंने कहा कि पूछा कि बेटा मुझे तो कुछ और नहीं, आपने एक्टिंग करनी है, करें, व्हाई नॉट। आपके वालिद किस प्रोफेशन से? मेरे वालिद ट्रांसपोर्टर हैं। सो बाबा सेड कि आपको एक्टिंग करनी है, आप करो। हमारे जो भी बच्चे हैं, हमने तो अपने बच्चों को एज पेरेंट्स हम बता सकते हैं अच्छा बुरा किस्म की अप्रोच है। हाँ, वो कह रहे थे हमारा काम है आपको बताना, गाइड करना, द रेस्ट इज टोटली अप टू यू। अभी भी तो जाके करके आ गई हो ना, अभी तो आपने माशाल्लाह झूठ ही बोल दिया है। That's what he was। उनको ये नहीं था कि एक्टिंग की है या उनको ये चीज मेरे वालिद साहब को कि ये झूठ क्यों बोल दिया है। तो तकरीबन आपका करियर ऑलमोस्ट को 20 साल तो हो गए ना आपको इसमें, 18-20। हाँ, 18-20। इस सारे सफर में आपके दिल के नजदीक जो सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट रहा वो कौन सा? ये अभी वाला, पोलियो वाला। तो मेरे वाला जी। अच्छा, ये जो अभी आना है। यस ग्रेट। और एक मुझे उसमें आपका काम बाकी ये नहीं कि चूंकि हम सामने बैठे हैं, मैंने भी जितना काम आपका देखा और काफ़ी सारा देखा है, लाजवाब हमारा यही शोबा है। मेरा भी ये ख्याल है कि वो आपका सारा ही काम अच्छा है, मगर ये भी तो होता है ना कि मार्जिन कितना मिला है आर्टिस्ट को। एग्जैक्टली। ठीक है ना, वो उस कैरेक्टर के अंदर भी तो बहुत कुछ होता है ना। तो मेरे ख्याल में आपने बहुत ही शानदार काम किया, बहुत ही अमेजिंग। क्योंकि उसकी जितनी भी तहें थी, जो मैं नाज़रीन को हम बता भी देते हैं कि एक सीरीज़ है पोलियो के ऊपर, जिसका मेन कैरेक्टर जो अभी नौशीन ने किया, मेरा लिखा हुआ, निनी ने डायरेक्ट किया, बहुत ही शानदार उसे। तो वो जितनी स्ट्रॉन्ग औरत है और जो जितने चैलेंजेस को वो फेस करती है, तो जितने भी उसके शेड्स हैं ना, उन सारे शेड्स को जिस तरह से आपने कैरी किया है। हस्बैंड की डेथ हो गई है, बच्चा जो है पोलियो का शिकार हो गया है, हॉस्पिटल जो है एक गांव वाले जो है वो तो उसको गांव की भी जंग लड़ रही है, अपनी भी जंग लड़ रही है, बच्चे की भी जंग लड़ रही है, और उसके बावजूद वो डट के खड़ी हुई है। तो बहुत ही शानदार आपने। मुझे एक ये मेरा काम, इट्स वन ऑफ माय, मेरे अपने क्राफ्ट की बात की जाए तो एक दिस इज समथिंग जो मैंने बहुत एंजॉय किया। देन मेरी एक फिल्म अभी आने वाली है, चिक्कर। हाँ, मतलब मुझे वो ना एक बिल्कुल शेरनी की तरह का एक कैरेक्टर जो है ना, उस तरह से कंसीव हुआ है। तो चिक्कर इज आल्सो समथिंग। अच्छा, गुड। वो भी मेरा, हाँ, पंजाबी वाला जिसे हम कहते हैं, जो वो नहीं होता जो उसमें वो कीचड़ जिसको हम कहते हैं। लॉन्ग शूज पहन के की थी आपने। नौशीन, किस किस्म के कैरेक्टर्स करना आपको अच्छा लगता है? सोशल इश्यूज़ के ऊपर, पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर? पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर तो हमारे पास बनते ही नहीं है प्लेस, मगर सोशो रोमांटिक या रोमांटिक किस किस्म? मीनिंगफुल। तो ये जो सास बहू वाला मामला है, इसमें आप नहीं समझती? इट्स ओनली फॉर ब्रेड एंड बटर। ये सिर्फ किचन चलाने के लिए तो ठीक है, वरना कुछ ज़्यादा ही किचन नहीं चल रहा। आई थिंक ज़रूरत से ज़्यादा है ना। क्या किताबें पढ़ती हैं, फिल्में देखती हैं, म्यूजिक सुनती हैं, पार्टी करती हैं, क्या करती हैं? नहीं, मैं पार्टी से मिलना, दोस्त अहबाब में गपशप करना। कैन आई बी वेरी वेरी ऑनेस्ट टू यू? आई ट्राई टू लर्न इस्लाम से रिलेटेड चीज़। वेरी गुड। ये शुरू से आपकी टेंडेंसी थी या पिछले कुछ अरसे में ये डेवलपमेंट हुई? नहीं, शुरू जाहिर है मुसलमान है तो मुसलमान तो बगैर ईमान के काय का मुसलमान। नहीं, कुछ वक्त में आप बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं, प्रैक्टिसिंग बहुत ज़्यादा जानना चाह रहे होते हैं। प्रैक्टिसिंग अगर आप मुझे कहोगे तो इट्स बिन फ्यू इयर्स। अच्छा, हाँ, कुछ साल। कोई खास वजह थी इसकी? अगर पूछ ही रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, खास वजह यही थी कि जब आप क्रिएशन के पीछे होते हैं और क्रिएटर को भूल जाते हैं, तो फिर क्रिएटर जो है वो आपको क्रिएशन के पीछे भी ठीक से नहीं होने देता। सो इट्स बेटर टू बी, यू नो, टू बी जस्ट फॉलो द क्रिएटर। आप जिस रब ने आपको बनाया है, क्रिएशन से क्या मुराद है? पीछे क्रिएटर अल्लाह। नहीं, क्रिएशन से क्या मुराद? हम सारे दुनियादारी। इस मोमेंट पे नौशीन शाह को ये एहसास हुआ कि अच्छा, दुनियादारी जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गई है, ज़रा
थोड़ा सा रूहानियत की तरफ 4-5 साल पहले। कोई ख़ास इंसिडेंट, कोई ख़ास इशू, कोई ख़ास कोई? मेरा एक तो सर आई वाज गोइंग थ्रू डिप्रेशन। भाई एंग्जाइटी और डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिसकी कभी कभी आपको साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट खुद भी नहीं बता पाते। हाँ दुरुस्त है। मुर्शिद डिप्रेशन ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 4 ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਫੀਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੂਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ मैं आजकल बड़ा डिप्रेशन चा। तो आपको डॉक्टर के पास ले गए होंगे? ना जी ना उन्हें पानी वाला पैप फड़िया दोवां पासों ओ ना फिर मेरा डिप्रेशन दूर कीता मार मार 3 पैप मेरे डिप्रेशन ते वजे ने मैं हसन लगा। क्या खाने का शौक? आई लव चाइनीज। कराची में क्या क्या पसंद है आपको? कराची में क्या ओवरऑल ही आई लाइक चाइनीज। अच्छा। हाँ थाई चाइनीज और जो टिपिकल चाइनीज होता है या जो हमने जो उसकी जो एक नहीं मुझे टिपिकल वाला मसालों के साथ नहीं टिपिकल। हालांकि बाहर की कंट्रीज में जाके जब भी मैंने चाइनीज खाना खाया मुझे बड़ा गंदा लगा है। हाँ नहीं खाया जाता। इट टेस्टेड रियली रियली बैड स्पेशली इन सिंगापुर। आई वाज लाइक पता नहीं क्या खिला रहे हैं, कुछ हराम तो नहीं खा के बैठ गए। हाँ एक दफ़ा अल्लाह माफ़ करे प्लीज़ गाइस मुझे कुछ जज वज ना कर लेना। मैं हॉट सॉस हॉट डॉग समझ के मैंने खा ली एक लंदन में हम अवार्ड्स करने गए हुए थे तो नाश्ता कर रहे थे वो बाद में पता चला इट वाज पिग। जी मैंने 2 बाइट तो खा ली अब मुझे जायका आए गंदा। मैं कहूँ या अल्लाह ये क्या चीज़ है ये तो चिकन तो ये सॉसेज का तो कुछ मुझे नहीं फील हो रहा। तो आई वेंट टू द गाय क्योंकि बुफे लगा हुआ था। मैंने कहा भाई ये क्या है? ये तो ये है। मैं जो फिर आप नहीं मैं तो ऐसे लग रहा था कि पता नहीं कौन सा मैं जाइल हूँ और जो मैंने फिर स्पीड लगाई है और जो फिर मैं उल्टियाँ कर आई वाज लाइक या अल्लाह पर गलती है अब जानबूझ के तो नहीं खाया खा लिया। और आई एम 100% श्योर कि सब ने ना इस तरह की कोई एक आधी चीज़ की होती है लाइफ में जाने अनजाने में बेवकूफ़ी में आप खा जाते हैं चीज़ें और आपको बाद में पता चलता है कि खाया क्या है आपने। भाई अब तो मैं हर जगह जाके सबसे वो यही होता है ना कि आप पढ़ ले पूछ ले देख ले कि भाई हलाल खाना है। नौशीन साहबा मुझे भी एक दफा ना हॉट डॉग ना पड़ गया था मैं कहने ही वाली थी और फिर मैंने साथ रख लिया। अब मैंने फिर उसको हांडी पकानी सिखाई क्यों भी बेटा ये तो गुस्सा करने वाली बात है। ये क्या बात हुई आपने कहा तो ठीक है वो कहें तो गुस्सा ये तो नहीं तो ये इसी को तो हॉट डॉग कहते हैं। क्या है हमारा अगला सेगमेंट? शाजी अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है। फ्रीहा ਦੀਆਂ ਵਾਵਾ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਟ ਸਵਾ ਲਿਆ। देखते हैं कि नौशीन शाह से लोग। अच्छा एक सॉरी आपकी बात काट रही हूँ आपने भी अपनी जो टोपी है ना कारपेट से ही उठवाई मौजा की ਤੁਹਾਡੀਆਂ भी ने मैं क्या तुम गौर करो कि साडे एंकर भी मुस्तफीद हो। मैं एक्चुअली अपने आप पे गौर कर रही हूँ मेरा कुछ ऐसा तो नहीं आपका लिबास तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। नहीं आप तो बिल्कुल ब्लैक कैट लग रही है। आई विल टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट। काली बिल्लियों को पता होता है वो कितनी हंसी है। बस जंप मार के तो नहीं जाना आपने बस मैं 2 सेकंड के अंदर जंप मार के जाऊंगी आप मुझे रोकने वाले बने। अगर वो ब्लैक कैट लग रही है ना तो आप भी माशाल्लाह से ब्लैक बिल्ला लग रहे हैं। नहीं काला बिल्ला। बस मैं आपका रास्ता कभी नहीं काटूंगा। क्या ख्याल है आपका मेरे बारे में? आप काट बिल्ली तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ओह माय गॉड ये रास्ता नहीं काटता गिट्टे पे काटता। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। जी फरिया जी हमारा अगला सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है। देखते हैं कि नौशीन शाह से लोग क्या जानना चाह रहे हैं। अल्लाह खैर प्लीज अल्लाह ताला प्लीज। अस्सलाम वालेकुम नौशीन शाह मेरा आपसे ये सवाल है कि आपकी खूबसूरती का क्या राज है? जनाब वालेकुम अस्सलाम। पहले तो आप मुझे ये बताएं आपने मुझे नौशीन क्यों कहा है? माय नेम इज नौशीन। नौशीन यस वो अंदरून लाहौर की होंगी ना। नहीं अंदरून नहीं जो नॉर्मल लाहौर वाले लोग हैं वो भी मुझे नौशीन ही कहते हैं। दैट इज नॉट कूल इट्स नौशीन। इनका सवाल पहाड़ी जेनेटिक अल्लाह की तरफ से और क्या? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नौशीन शाह से सवाल ये है कि वो किस एक्टर या एक्ट्रेस के साथ काम करना नहीं चाहेंगे? अल्लाहु अकबर। किस एक्ट्रेस या मैं नाम दोनों को बता दें। किस एक्ट्रेस या एक्टर के साथ काम नहीं करना चाहूंगी? इसमें ना आप तीन इसको एक शामिल मैं करें। पता है मैं नाम दे दूं लेकिन मसला पता है क्या सर
मैं दिल नहीं किसी का तोड़ना चाहती। एक तो कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी बनेगी, मैं अभी नाम लूँगी, मैं यहाँ से बाहर निकलूँगी नहीं, 75 लाख लोग जो है ना मुझे टैग कर चुके होंगे, तो वो वाली उस चीज़ में मैं पढ़ना नहीं चाहती। दूसरा, वाकई में तकलीफ होती है, कोई मेरा नाम भी ले ले तो मेरा बड़ा दिल दुखेगा कि आपने क्या। सो आई एम सो सॉरी, मैं आपको आपके इस सवाल का जवाब मैम नहीं दे सकती। कभी किसी ने इतना इरिटेट किया आपको, किसी डायरेक्टर ने या एक्टर ने या को एक्ट्रेस ने, कि आपने सोचा यार मैं छोड़ दूँ सीरियल? मैंने सर सेट छोड़े हैं, छोड़ दिया। मैं घर आई हूँ और मैं रोई हूँ, और मैंने कभी ऐसा भी हुआ कि आप सूरह रहमान लगा के अपने सेट पे किसी कमरे में बैठे हुए रो रहे हैं। कभी आपने पूरे के पूरे बैग्स पैक किए और अपने ड्राइवर को, गार्ड को बोला घर छोड़ो, नहीं रहना है सेट पे।